नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं आज अभी आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। दिनांक 1 अप्रैल 2024 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी भारत सरकार ने जो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थान में उनमें जो लोग काम करते हैं किसी ठेकेदार के माध्यम से या डायरेक्ट दिहाड़ी पर, जो कैजुअल लेबर है यानी जो अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं चाहे वो डायरेक्ट काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 से वीडीए की घोषणा की है, यानी कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की है। और ये वेतन बढ़ोतरी का जो आधार है वो कैटेगरी के हिसाब से है। मेट्रो सिटीज़ में अलग है इसका रेट, और जो बाकी स्टेट हैं मेट्रो सिटीज़ के अलावा उसमें इसका रेट थोड़ा सा अलग है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मिनिमम वेज हुआ है इसकी नोटिफिकेशन 1 तारीख से हुई है, जो कल दिनांक 2 अप्रैल को रिलीज हुआ है, और ये जो ऑर्डर है 1 अप्रैल से लागू होगा। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि किसी भी कर्मचारी को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है या सरकार द्वारा दी जाने वाली कानूनी सुविधाओं का आपका लाभ यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस जिले के श्रम कार्यालय में, उस स्टेट के श्रम कार्यालय में, यदि वो स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के श्रम कार्यालय में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और यदि कोई भी नियोक्ता मिनिमम वेज का भुगतान नहीं करता है और ये पाया जाता है कि उसने वाकई मिनिमम वेज का भुगतान नहीं किया है, तो उस नियोक्ता के खिलाफ जो सरकारी एजेंसी हैं, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, जो रीजनल लेबर कमिश्नर हैं, वो चाहें तो उसके खिलाफ 10 गुने वेतन तक का ऑर्डर पास कर सकते हैं। ऐसा कानून में प्रोविजन, यानी ऐसा मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत ऐसा इस कानून में उल्लेखित है कि यदि कोई भी नियोक्ता मिनिमम वेज से कम भुगतान कर रहा है, तो अगर वो श्रमिक स्वयं अपने किसी संगठन के माध्यम से, किसी यूनियन के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम, जैसे भी वो विवाद लगाना चाहे, अपना अपना विवाद लगाएगा, वो स्वयं भी लगा सकता है। इसके माध्यम से यदि वो अपना विवाद लगाता है तो उस सक्षम अधिकारी को, जो भी इसमें सक्षम अधिकारी हैं, उनका ये दायित्व है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उस कर्मचारी को मिनिमम 10 मैक्सिमम 10 टाइम तक वो पेनल्टी करने का प्रोविज़न है। प्लस इसमें अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वाकई मालिक ने इसको मिनिमम वेज का भुगतान नहीं किया गया है, तो उस केस में मालिकों को यानी नियोक्ता को सजा का भी प्रोविज़न है, यानी कारावास का, जेल का भी प्रोविज़न है। तो साथियों, मेरा यहाँ सभी साथियों से, सभी श्रमिक भाइयों से, सभी से अनुरोध है कि अपने हक, अपने अधिकारों के लिए आगे आएँ, अवश्य आगे आएँ, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। हमें हार नहीं मानना है। न्याय प्रक्रिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ से न्याय ना मिले। देरी हो सकती है, देर होती है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया है। न्याय किसी भी गुनहगार को, किसी भी बेगुनाह को गुनहगार साबित नहीं कर सकता। यानी कि न्याय का एक सबसे बड़ा जो न्यायाधिकरण है, उसका सबसे बड़ा मानना यह है कि किसी भी बेगुनाह को न्याय नहीं, किसी भी बेगुनाह को सजा ना हो। इसके चलते क्या होता है कि कई बार हम देखने में आया कि जो प्रक्रिया है कानून की, जो केस लगते हैं, जो लंबी लड़ाइयाँ होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ करके लड़ाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक चली जाती हैं, और ज़्यादा लड़ाइयों का जो टाइम है वो लंबा हो जाता है।
लंबा होता है, ये सच है, परंतु ये भी सच है कि आपको न्याय मिलेगा और आपको जो न्याय है वो अवश्य मिलेगा। फर्क क्या है कि जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी हो सकती है और जो काम है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पर ये सोच करके हम कि भाई न्याय प्रणाली में टाइम लगेगा या हमें न्याय मिलने में टाइम लगेगा, हम इसके लिए विवाद ना उठाएं तो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमारे राइट का जो राइट है, जो हमारा अधिकार है उसका हनन होगा। और इस तरीके से जो नियोक्ताएं हैं, जो कंपनियां हैं, जो संस्थान हैं, जो मालिक हैं, उनको सह मिलती जाएगी और इसी तरीके से आगे कार्रवाई को करते जाएंगे। वो फिर इससे क्या होगा कि जब वो सोचेंगे कि कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता नहीं है, कोई शिकायत करेगा नहीं, कोई लड़ेगा नहीं, मैं जैसे चाहूँ वैसे रखूंगा, ये मेरी अपनी मन मुताबिक होगा, यानी वो अपनी मर्जी का स्वयं दावेदार होगा, अपनी मर्जी से काम करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो जो नियोक्ता है वो फिर क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में कर्मचारी को जो मिनिमम वेज देना है उसको नहीं देंगे और वो अपनी मनमानी करते चले आएंगे और करते चले जाएंगे। जैसा कि आजकल भी कुछ जगह देखने को मिल रहा है कि नियोक्ताओं मजदूरों की कुछ कमियों के कारण, मजदूरों के आवाज़ न उठाने के कारण आज नियोक्ता का जो हौसला है वो बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी के कारण भी एक समस्या है कि बेरोजगारी है देश में, इसलिए भी एक समस्या है कि लोग जीवन यापन करने के लिए जो मिनिमम मजदूरी है बिना उसके भी काम करते हैं, यानी जो मिनिमम मजदूरी जो सरकार ने तय की हुई, सरकार ने आंकड़े तय किए हुए हैं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। फिर भी आज की डेट में जो श्रमिक है, जो प्रवासी मजदूर है, वो आज भी उस न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर है, परेशान है। ये उसकी मजबूरी है क्योंकि वो अपनी व्यथा किसी को कह नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण एक रोजगार भी है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने आस पड़ोस में जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको जागरूक करें, उनमें जागरूकता फैलाएं, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताएं कि उनके अधिकार क्या हैं। और जब उनके अधिकारों का उनको पता लगेगा तो निश्चय ही वो अपने अधिकारों के लिए, अपने कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे अवश्य आएंगे। और आएंगे तो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। लड़ाई से मेरा मकसद कोई आपसी दुश्मनी नहीं, लड़ाई से मकसद कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो लड़ाई होती है, जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत वो अपना विवाद लगाएंगे, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई को जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, आज के जो हमारे जानकारी थी, इसके विषय में आपको जो जानकारी थी, तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर शॉर्ट्स वीडियो, जो भी नई नई जानकारी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और साथियों, इसी के साथ अगर आपको लेबर से संबंधित लाइक मिनिमम वेज, छुट्टी, बोनस, ईएसआई, पीएफ, न्यूनतम वेतन, हाइक वेतन, समान काम समान वेतन, वर्क बेस पर शोषण, मातृ हित लाभ, एक्सीडेंटल बीमा, ईएसआईसी से संबंधित, अगर आपको लेबर लॉ से संबंधित किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे मेरे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं और मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा और प्रयासरत रहा हूं और आगे भी उसी तरीके से आप लोगों के साथ प्रयासरत रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।